अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जोग्राफिया के लेसन नंबर 2 अंदरूनी हलचल इस सबक के सवालात और जवाबात देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमने सेंड किया है और आप उसे भी नोट डाउन कीजिए। तो आइए देखते हैं जोग्राफिया के लेसन नंबर 2 अंदरूनी हलचल। सवाल नंबर 1, मंदरजैल की जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। नंबर 1, हिमालय की तराई में ज़मीन मुर्ताश होने से इमारतें मुनहदम हो गईं। इन्हदाम से कब्ल वो ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे हिल रही थी। अब इसके हमें क्या बताना है? जोग्राफियाई वजूहात बताना है। तो आइए देखते हैं जवाब। नंबर 1 पॉइंट है, ज़लज़ले की वजह से हिमालय की तराई में ज़मीन हिल रही थी। नंबर 2, इब्तदाई लहरों के रास्ते में आने की वजह से चट्टानों के ज़र्रात लहरों की सिमत में आगे पीछे होते हैं। इसके बरक्स सानवी लहरों के रास्ते में आने वाले ज़र्रात की हरकत लहरों की सिमत में अमूदन और ऊपर नीचे होती है। नंबर 3, सतह ज़मीन पर पहले इब्तदाई लहरें पहुंचती हैं और उसके बाद सानवी लहरें सतह ज़मीन पर पहुंचती हैं। इसकी वजह से हिमालय की तराई की ज़मीन हिलने से इमारतें हिलने लगती हैं और तेज़ी से ज़मीन बोझ हो जाती है। बच्चों, जोग्राफियाई वजूहात में ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेघालय और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में फ़र्क है। उसका आंसर है अलीफ। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा का वजूद, उसकी तश्कील किस तरह से बना वो इसे हम सीखेंगे। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में चट्टानों में उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे की जानिब जाने वाली तवानाई की लहरें पैदा होने से दरारें पैदा होती हैं। दो मुतवाज़ी लहरों के दरमियान दबाव पड़ने से उनके दरमियान कश्र अर्ज़ का हिस्सा जब उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। इस ज़मीनी हिस्से को तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा इसी तरीके से तैयार हुई है। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की सुस्त रफ्तार अंदरूनी हलचल की वजह से वजूद में आई है। अब उसके बाद देखेंगे बच्चों, इसी का आंसर है ये बे। देखिए, सतह मुर्तफ़ा दक्कन का वजूद। अब हमें सतह मुर्तफ़ा दक्कन का वजूद लिखना है। शगाफी आतिशफ़िशा के फटने पर गर्म सयाल यानी लावा किसी वाहिद नली जैसे रास्ते से नहीं निकलता, बल्कि वो मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है। इस आतिशफ़िशानी अमल में आतिशफ़िशा से निकलने वाला मादा दरारों की दोनों जानिब फैल जाता है। इस वजह से आतिशफ़िशानी सतह मुर्तफ़ा वजूद में आई है। सतह मुर्तफ़ा दक्कन इसी तरह वजूद में आई है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की तेज़ रफ्तार हलचल की बिना पर वजूद में आई है। इस तरह मेघालय और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में आने में फ़र्क है। अब हमें यहाँ पर दोनों किस तरह से वजूद में आए और दोनों में क्या फ़र्क था, ये हमें लिखना था दोस्तों। तो देखेंगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अक्सर जिंदा आतिशफ़िशा बर्राज़मी प्लेटों की सरहद पर पाए जाते हैं। अब उसकी वजूहात लिखना है हमें। देखिए जवाब। नंबर 1 पॉइंट है, ज़माने हाल में बार बार फटने वाले आतिशफ़िशा ही जिंदा आतिशफ़िशा हैं। नंबर 2, बर्राज़मी प्लेटों की सरहद कश्र अर्ज़ का सबसे कमज़ोर हिस्सा होती है। नंबर 3, इस वजह से बर्राज़मी प्लेटों की सरहद पर बार बार बड़े पैमाने पर दरारें पड़ जाती हैं और वहाँ से बड़ी मिक़दार में गर्म ठोस माए और गैसी मादे बाहर निकलते हैं। इसीलिए अक्सर जिंदा आतिशफ़िशा बर्राज़मी प्लेटों की सरहद पर पाए जाते हैं।
तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ज़लज़ले की वजूहात। ज़लज़ले के वजूद में आने की वजूहात दर्ज झैल हैं। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में हलचल की वजह से ज़लज़ला आता है। नंबर 2, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तनाव पैदा होने वाली बर्राज़मी प्लेट के खसकने, बर्राज़मी प्लेटों के एक दूसरे की ज़िद में आ जाने या उनके एक दूसरे के ऊपर आने या नीचे चले जाने की वजह से ज़लज़ले आते हैं। नंबर 3, आतिशफ़िशां फटने से भी ज़लज़ला आता है। नंबर 4, इनके अलावा कश्र अर्ज़ के नीचे की चट्टानों में शगाफ पड़ जाने की वजह से भी ज़लज़ला आता है। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 4, वजूहात थी जो हमने लिखे हैं। अभी आगे के वजूहात हम और देखेंगे आगे। देखिए बच्चों, वजूहात नंबर 5, दुनिया के अहम लहरिएदार पहाड़ किन ज़मीनी हरकत की वजह से वजूद में आए हैं। जवाब, नंबर 1, दुनिया के अहम लहरिएदार पहाड़ सुस्त रफ्तार ज़मीनी अंदरूनी हलचल की बुनियाद पर वजूद में आए हैं। नंबर 2, उनकी मिसालें हैं हिमालय, अरावली, रॉकी, इंडीज़, आल्प्स वगैरह। ये तमाम पहाड़ कोहसाज सुस्त रफ्तार हलचल की वजह से वजूद में आए हैं। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ज़लज़ले की शिद्दत और घरों के ज़मीन बोस होने में क्या ताल्लुक है। अब देखेंगे उसका नंबर 1 पॉइंट है, ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा होने से बड़े पैमाने पर घर और इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। नंबर 2, ज़लज़ले की इब्तदाई लहरों के बाद सानवी लहरें ज़मीन की सतह पर पहुंचती हैं जो इब्तदाई लहरों से ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। नंबर 3 पॉइंट है उसी में, इन लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़रात लहरों के बहाव की सिमत में आगे पीछे होते रहते हैं। नंबर 4, उनकी वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें हिलने लगती हैं और ज़मीन बोस हो जाती है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात बयान कीजिए। देखिए बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसका जवाब, उसकी वजूहात क्या है। अलीफ, ज़लज़ला, सतह ज़मीन पर ज़लज़ले के असरात। नंबर 1 है, ज़लज़ले की वजह से ज़मीन में दरार पड़ जाती है। नंबर 2, ज़मीन के इर्ताश से चट्टानें खिसक जाती हैं। नंबर 3, ज़ेर ज़मीन पानी के रास्ते बदल जाते हैं। नंबर 4, कुछ इलाके उभर जाते हैं जबकि कुछ इलाके दब जाते हैं। नंबर 5, ज़मीन के पानी में सुनामी लहरें तैयार हो जाती हैं, समंदर के पानी में सुनामी लहरें तैयार हो जाती हैं। नंबर 6, बर्फ़ानी इलाकों में बर्फ़ की चट्टानें रह जाती हैं। अब देखते हैं ज़लज़ले के इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात कौन से हैं। नंबर 1, ज़लज़ले की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसानात होते हैं। नंबर 2, आमद-ओ-रफ्त के रास्ते मुतासर हो जाते हैं। नंबर 3, पैगाम रसानी का निज़ाम ठप पड़ जाता है। तो बच्चों, आज हमने जोग्राफियाई वजूहात सीखे हैं अंदरूनी हलचल के। बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करें और अपनी बुक में नोट डाउन करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।